मेरे प्यारे बहन भाइयों के हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले यूट्यूबर और जो भी मेरी चैनल पे आते हैं सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे और सलामत रहें, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और आज हम देखते हैं कि आज हमारे काम मेन्यू में कौन कौन से काम हैं। आज हमने मिलाद पे भी जाना है और भी बहुत सारे काम करने हैं, आपसे करेंगे शेयर। तो चलिए जी रहिएगा आप हमारे साथ और हमारी वीडियो को स्किप मत किया करें प्लीज़। मेरे चैनल को मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। अल्लाह से हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी और हमारी जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है वो आके नाश्ता करें हमारे साथ। चाय हमारी तैयार हो गई है, पराठे हमारे बन चुके हैं, बच्चों ने खा लिए हैं और अभी ये चाय पी के जाने लगी हैं स्कूल। करके चले गए और मैं जो हूँ मैंने मशीन लगा ली है क्योंकि कल भी मुझे मिलाद पे जाना है। आज जो है ना आज मैं मिलाद पे नहीं गई, बच्चों को मैंने भेज दिया, मैंने कहा आप जाओ और मैं नहीं गई। जमजम और रुमैसा जो स्कूल गए हैं, अली और फरदीन को मिलाद पे भेजा है, यहीं हमारे पड़ोस में मिलाद थी, ठीक है। तो ये मैंने बर्तन धो लिए नाश्ते वाले, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा ली है मशीन, ये देखें कपड़े कितने सारे जमा हो जाते हैं, साथ साथ मैं धो देती हूँ। अगर लाइन में पानी आ रहा हो ना तो फिर मैं हर दूसरे दिन जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद मशीन लगा देती हूँ, इसलिए कि इतने ज़्यादा हमारे कपड़े नहीं हैं ना, दो दो तीन तीन सूट हैं, तो वो फिर अगर गंदे हो जाए तो अचानक कहीं जाना पड़ जाए, तो इसलिए जो है ना इस बार जो है ना बच्चों को गिफ्ट भी मिले थे, ये देखें ये वाले, ठीक है। ये बच्चों के जो बड़े अब्बू हैं उन्होंने भेजे थे, तो इस बार इनके 4 सूट हो गए, तो माशाल्लाह से। और मैंने ये देखे पहले दस्तरखान धोया है, उसके बाद जो है ना कपड़े डाले हैं। मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना पहले दस्तरखान और रोटी के रुमाल जो है ना वो पहले मशीन में पानी डाल के सरफ डाल के साबुन डाल के उसके बाद रोटी के रुमाल और दस्तरखान धो देती हूँ डाल के, तो उनको धो लेती हूँ, उसके बाद जो है ना ये कपड़े डालती हूँ, ठीक है ना, ताकि वो भी साफ़ हो जाएं। हाथ में तो धोने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। जो कपड़े हैं ना ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिए हैं और ये कुछ इसमें पड़े हुए हैं। अभी मैं जा रही हूँ नवाबशाह क्योंकि अली की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, उसके जिस्म में ना ऐसे नीले नीले धब्बे पड़ने शुरू हो गए, तो फिर उसको मैं इधर लेके गई हूँ। तो इधर डॉक्टर ने देखते ही उसने बोला है कि आप इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल नवाबशाह लेकर जाए जल्दी से। इसकी आँख के ऊपर नीला धब्बा है, पहले भी इसको पड़ते थे लेकिन इसके अब्बू मान नहीं रहे थे, आज इतना बड़ा पड़ गया, ऐसे ही चोट भी नहीं लगी उसको। तो फिर डॉक्टर यहाँ पे लेके गई हूँ, तो इन्होंने बोला कि आप इसको ना फ़ौरन नवाबशाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाएं। तो अभी मैं इसको लेके जाने लगी हूँ। दोपहर का खाना जो है ना वो मैंने इनकी दादी को बोला कि आप रोटी बस बना देना, बच्चे चटनी बना कर खा लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं उसको लेके जाने लगी हूँ। अच्छा जी, अभी मैं और असद और अली हम लोग जा रहे थे नवाबशाह। तो यहाँ पे जो है ना डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप नवाबशाह जाओ, मैं और अली तो वैन पे जाने लगे थे।
تو اسد نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو، میں ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ نا جو ڈاکٹر رپورٹ لکھ کر دیتے ہیں تو لیبارٹری سے کرانی ہوتی ہے، کبھی کوئی سی لیبارٹری کا لکھ دیتے ہیں تو کبھی کس کا، تو وہ پھر تھوڑی دور دور ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر اسد نے کہا کہ میں بائک لے کے چلتا ہوں، ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہاں نواب شہر جب پہنچے تو ڈاکٹر نے ہمیں بولا، پہلے تو ڈاکٹر نہیں تھا، اتنی دیر بیٹھے رہے سرکاری ہاسپٹل میں، تو وہاں ڈاکٹر آئے ہی نہیں، کہہ رہے آ رہے ہیں، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کافی دیر ادھر بیٹھے رہے۔ پھر میں نے اسد کی طبیعت بھی جو ہے نا اس طرح ہوتی ہے نا، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے نا پھر ہم پرائیویٹ میں گئے، تو وہاں پہ ڈاکٹر نے بہت ساری رپورٹیں کروائی، ایک رپورٹیں اتنی زیادہ مہنگی، پھر دوائی دی ڈاکٹر نے 8 دن کی، وہ بھی اتنی ساری مہنگی مہنگی دوائیاں دی، تو کیا کریں، لینی تو ہے نا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بولا کہ آپ بچوں کو جو ہے نا اچھا کھانا کھلائیں، اس کو نا وٹامن کے کی کمی ہو گئی ہے، وٹامن سی کی کمی ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ میرے بچے جو ہے نا جو کہتے ہیں میں ان کے لیے وہی بناتی ہوں کھانے میں جو کچھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے شروع سے کہ بچے جو کھائیں گے وہی ان کو لگے گا۔ تو اکثر یہ ہے نا علی ہمارا ہے نا، یہ صبح کھانے میں بس اس نے چائے اور بسکٹ، میں اور اسد ہم دونوں نے تو ڈبل روٹی اور انڈا کھانا ہوتا ہے، تو ان کو انڈا پراٹھا میں بنا کر دیتی ہوں، تو یہ نہیں کھائے گا، علی نہیں کھائے گا، باقی بچے جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں انڈا پراٹھا۔ علی جو ہے نا یہ کہے گا نہیں بس مجھے 1 کپ چائے دے دیں، اور 1 بسکٹ کھا لے گا یا 1 رس کھا لے گا، تو پھر میں اس کو ڈانٹتی ہوں، لیکن اس کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم بچوں کو کیوں ڈانٹتی ہو، جو کھاتا ہے وہ کھانے دو، تم ان کو کھانے نہیں دیتی۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ ہم تو مجبوری میں یہ کھاتے ہیں، ڈبل روٹی کھا لی، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر نے صبح ناشتہ کرنا بند کیا ہوا ہے، مجھے تو شوگر ہے اور اسد کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹر نے ہمیں ناشتہ بند کیا ہوا ہے۔ تو میں ان کو بولتی ہوں کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہ میں بچوں کی دشمن ہوں، ان کو ڈانٹتی ہوں، نہیں، مجھے اس چیز کی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، علی سارا دن وہاں پہ بھوکا رہے گا، صبح 8 بجے جاتے ہیں تو 1 ڈیڑھ 2 بجے واپس آتے ہیں، تو اتنی دیر وہاں پہ ہی رہنا، پھر 10 روپے میں کیا آتا ہے، تو یہ چیز پھر اس لیے مجھے ٹینشن، تو میں کہتی ہوں کہ آپ انڈا اور پراٹھا کھا کے جاؤ، ڈبل روٹی تو ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کھا لیتے ہیں، آپ لوگوں نے تو ادھر سارا دن بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے تو آپ کھانا، لیکن علی جو ہمارا ہے نا یہ نہیں کھاتا، یہ بہت نخرے کرتا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا نہیں آپ ایسے، میں کہتی تھی اس کو کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، جب بندہ کمزور ہوتا ہے نا تو جو انسان کے اندر جو جراثیم دوسری بیماریوں سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے، تو ہر چیز کھانی چاہیے، دالیں، سبزیاں، گوشت، مچھلی، فروٹ، سبزی، ہر چیز، تو لیکن یہ جو ہے نا یہ کہتا نہیں، اس کی یہ شروع سے رہا ہے دادی کے پاس، دادی اس کی نا صبح سویرے اس نے کیا کرنا ہے کہ چائے اور بسکٹ کھا لینے ہیں، تو اس کے بعد نا 10-11 بجے اس نے روٹی کھانی ہے، اس نے دودھ بھی ماشاءاللہ سے وہ لیتی ہے، تو دودھ بھی پیتی ہے، تو میں پھر یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے بولتے ہو، دادی تو دیکھو صبح ناشتے میں کچھ نہیں کھاتی اور آپ ہمیں بولتے ہو، تو میں یہ بولتی ہوں کہ آپ بیٹا دادی جو ہے نا وہ تو اب انہوں نے تو اپنی عمر گزار لی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اپنے حساب سے کھا رہی ہیں، لیکن وہ 10-11 بجے کھانا کھاتی ہے، تو آپ لوگ 10-11 بجے کہاں کھاتے ہو، آپ تو 1-2 بجے آتے ہو اسکول سے، تو اس کو اب یہ عادت ہو چکی ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا اس نے صرف چائے پینی ہے یا 1 بسکٹ کھا لینا ہے یا ایک جو ہے نا پاپا کھا لینا، رس کھا لینا، بس اس کے بعد اس نے جو ہے نا اسکول چلے جانا، پھر 1 بجے، کبھی اس کو 1 بجے چھٹی ہوتی ہے، کبھی 1:30 بجے ہو جاتی ہے، کبھی 2 بجے ہو جاتی ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، سرکاری اسکول ہے اس لیے، تو میں پھر ان سے ابھی جب واپس آئے دوائی لے کر تو میں نے پھر یہ کہا، میں نے کہا اب دیکھو کتنا مسئلہ ہو گیا، مجھے اچانک سے سارے کام چھوڑ کر آپ کو لے کے جانا پڑا، صرف اسی لیے کہ آج جو ہے نا
कल जो है ना वो छुट्टी होगी तो उसको वो हॉस्पिटल बंद होंगे, तो आज जाएंगे तो चलो लेबॉर्ट्री खुली होगी, दवाई भी मिल जाएगी और रिपोर्टें वगैरह भी हो जाएंगी, तो हम लोग चले गए। तो अब देखो सारे काम छोड़ के, कपड़े धो रही थी वो भी मैंने छोड़ दिए इसीलिए कि मैं अली को लेकर जाऊं। तो अली को जब लेकर गए तो उधर डॉक्टर ने इतनी सारी बातें सुनाई। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी को ऐसी परेशानियां में नहीं डाले। तो अभी हम लोग जो है ना वापस जा रहे थे, तो ये देखें शाम का मंज़र बड़ा ही प्यारा, ये सूरज मुझे लग रहा था ग़ुरूब होता हुआ। तो ये खजूरें आपको नज़र आ रही हैं, मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, ये जो है ना ये खजूरें आसफ ज़रदारी की हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो का ये शहर है। ठीक है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, ये हमारा नवाबशाह जो है ना ये इसी नाम से भी जाना जाता है। अब तो नवाबशाह लोग कम बोलते हैं, शहीद बेनज़ीराबाद के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग शुरू से नवाबशाह बोलते हैं, तो वो नवाबशाही ज़ुबान पे पका हुआ है, लेकिन कहीं कोई काम कागज़ी किसी कागज़ पे या शनाख्ती कार्ड पे या कोई इस तरह के होते हैं ना, तो उस पे हम लोग जो है ना शहीद बेनज़ीराबाद ही लिखते हैं। जैसे किसी को एप्लीकेशन लिखी तो वो शहीद बेनज़ीराबाद ही लिखते हैं। तो अभी जो है ना हम वापस जा रहे थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल पे बैठ के थक चुकी थी, तो मैंने कहा अब आप रुको यहाँ पे, ये जो आप बाग देख रहे हैं आम के, ये भी माशाल्लाह से आसफ ज़रदारी साहब के, और ये जो इस तरफ फसलें लगी हुई ये भी उनकी, क्योंकि ये ज़मीनें ही उनकी हैं। तो यहाँ पे सूरज जो है ना वो ग़रूब हो चुका था, थोड़ा सा मतलब कि था, ज़्यादा तो ग़रूब हो चुका था। तो अभी जो है ना हम लोग रास्ते में हैं, थोड़ी देर को हम इंशाल्लाह घर पे पहुँच जाएंगे। तो अली को मैं यही रास्ते में समझाती आ रही थी कि बेटा देखो अपना ख्याल रखोगे, मैं भी बीमार हूँ, आपके अब्बू भी बीमार हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए जो है ना हम दोनों को हर चीज़ को देख के चलना है। तो आप अपना ख्याल रखो, खाना पीना अच्छा रखो, तो सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन आजकल के बच्चे जो आपको पता है ना बाहर की ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं, मैं इसीलिए इनके लिए ना बाहर की चीज़ों से हर खाना मैं इनको घर पे बना के देती हूँ। जो कुछ भी ये बोलते हैं ना कि हमें खाना है, तो वो मैं इनको घर पे ही बना कर देती हूँ। पिज़्ज़ा तक मैं इनको घर पे बना के देती हूँ, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो बाज़ार में ऐसी चीज़ें मिलती हैं ये सारी टोटली मैं इनको घर पे बना के देती हूँ, सिर्फ़ इसीलिए कि घर में जो बनता है वो ताज़ा होता है, फ्रेश होता है। तो अब ये देखें मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, तो मैंने बाकी आके जो कपड़े रखे हुए थे वो आके मैंने धोए हैं, जल्दी जल्दी से मैंने इनको धो के, उसके बाद मैंने खाना भी बनाना था रात का, तो ये धो के तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। ठीक है ना, आपने अब अली के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला अली को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने तो उधर जब इसकी रिपोर्टें नहीं आई थी तो इतनी मैंने मन्नतें मांगी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हो, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि डॉक्टर ने बोला कि इनको विटामिन की कमी है बहुत ज़्यादा, विटामिन के, विटामिन सी, और इनको खुराक खिलाएं और इनको कोई भी मसला नहीं है। और लेकिन फिर भी जिगर की रिपोर्टें डॉक्टर ने लिख के दी हैं, तो वो दोबारा 8 दिन के बाद होंगी। हमने सालन और रोटी बना ली है, और जिस मेरे बहन भाई ने खानी है वो आके खाएं। बच्चे ये दोपहर वाले पराठे पड़े थे, दादी की इनकी ने बनाए थे, तो ये खा रहे हैं, और ये मैं रोटियां बना रही हूँ बाकी जिन्होंने खानी है उनके लिए। और मेरे जिस बहन भाई ने खानी है वो आके हमारे साथ खाएं। ये देखिए हमारी मिक्स सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी है। आज का व्लॉग हुआ मुकम्मल, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पे न्यू आने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। और आपसे एक और अपील करनी है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए आपने ख़ुसूसन दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जल्दी से मोहम्मद अली को ठीक कर दें, आमीन। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हूँ। आपको जैसे कि पता है कि कोई भी मसला हो, ठीक है ना, बच्चों के लिए तो वो होता है, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको जल्दी से ठीक करे, ठीक है जी। तो चलिए जी, दुआओं में अपने याद रखना है, और ढेर सारी दुआओं के साथ हो कि जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।